महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। मनसे ने जारी किया घोषणा पत्र। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर खुला ऐलान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को महज कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। यहां 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव को बस चंद दिन बाकी हैं। इसके चलते सियासी पार्टियां भी जोर शोर से मतदाताओं को रिझाने में जुटी हुई हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार भी खूब देखने को मिल रहा है, तो साथ ही सियासी वार पलटवार भी जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां जी जान से वोटरों को लोक लुभावने वादे कर अपनी ओर करने के लिए जुटी हुई हैं। एक तरफ महायुति की टीम है तो दूसरी ओर है महाविकास अघाड़ी। दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और भी टीम है मनसे की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किसी भी गुट के साथ समझौता न करते हुए अकेले ही चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। इस बीच मनसे ने नागरिकों से राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने की बड़ी अपील की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को ठाणे शहर और कल्याण में कई रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महायुति और महाविकास अघाड़ी को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की आलोचना की और कहा कि इसमें पूर्ण बदलाव की जरूरत है। ठाकरे ने लोगों से कहा कि राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों में फंसने के बजाय महाराष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही राज ठाकरे के एक बयान को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, जो कि है मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर। राज ठाकरे ने कहा है कि वास्तविक विकास के लिए मनसे को वोट दें। सत्ता में आने के 48 घंटे के भीतर उनकी पार्टी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे का समाधान कर देगी। उनका कहना है कि धार्मिक प्रथाओं से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्म को घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। सार्वजनिक सड़कें प्रार्थना के लिए नहीं हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने हम या करेंगे नाम दिया है। उनके घोषणा पत्र में पीने का पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, कचरा व्यवस्था, इंटरनेट उपलब्धता और खेलों को लेकर साथ ही राज्य के उद्योग को बढ़ावा देने के वादे किए गए हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे की मनसे ने यह भी ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर मराठी अस्मिता, मराठी साहित्य, गढ़ और किला संवर्धन, महाराष्ट्र से संबंधित सभी स्थानों को समृद्ध करने पर उनका खासा ध्यान रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। वहीं 18 नवंबर को चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। बहरहाल देखना होगा इस बार किसके सिर सत्ता का ताज बनता है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को सत्ता से बेदखली को लेकर जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं बीजेपी फिर चुनावी जीत का दावा करती नजर आ रही है। दोनों ओर से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। देखना होगा 23 नवंबर को फाइनल नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें फन इंडिया हिंदी के साथ।